वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक एम्पैथ टैरो। और आज की जो रीडिंग है वो ये है कि जिस इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपके साथ कुछ बुरा किया है, उनकी आपके साथ बुरा करने के लिए सज़ा क्या है, बेसिकली उनका कर्मा क्या होगा। ठीक है, उनको क्या कर्मा मिलेगा वापस आपके साथ बुरा करने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए। तो ये कोई भी इंसान हो सकता है जिसने आपके साथ कभी कोई धोखा किया हो या आपको जो है हर्ट किया हो, आपको दुखी किया हो, आपके साथ कुछ बुरा किया हो। अब रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं जो हर हफ्ते 2 फ्री पर्सनल रीडिंग देती हूँ, उसके जो 2 विजेता हैं, जो विनर्स हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। ठीक है, तो पहली है जसप्रीत कौर। ठीक है, जसप्रीत कौर ने मुझे रिक्वेस्ट भी किया था कि मैम प्लीज़ मेरा नाम ज़रूर चूज़ करें तो जसप्रीत, मैंने आपका नाम चूज़ कर लिया है। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप करें अपनी आधार कार्ड आईडी के साथ, ताकि मुझे पता रहे कि ये आप ही हैं। ठीक है, और दूसरी जो कि है विनर है वो है उदिता डोबरियाल, एंड ये मेरी बहुत पर्सनल फेवरेट सब्सक्राइबर है तो उदिता, कांट वेट टू टॉक टू यू। सो उदिता, आप भी मुझे प्लीज़ अपनी आईडी का फ़ोटो भेजें जब भी आप अपनी रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं, और व्हाट्सएप करना मुझे। ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दोनों को पर्सनल रीडिंग जीतने के लिए। और अगर बाकी लोगों को भी पर्सनल रीडिंग जीतनी है तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, और इस वीडियो के नीचे जो कि है कमेंट करना है, क्योंकि मैं कमेंट्स में से जो है वो विनर निकालती हूँ, और फिर उसके बाद ये भी चेक करती हूँ कि अगर उन्होंने सब्सक्राइब किया है या नहीं, और वीडियो लाइक करे हैं या नहीं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की रीडिंग की ओर। तो मेरे पास 3 पाइल्स है। ठीक है, और ये तीनों पाइल्स के लिए जो टाइम स्टैम्प है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हुए हैं नीचे, तो आप वहाँ से अपनी पाइल चूज़ करके और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। पहली जो पाइल है उसके लिए ये है टॉर्मलिन लॉकेट। ठीक है, टॉर्मलिन क्रिस्टल है, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। पाइल नंबर 2 है सिट्रीन क्रिस्टल, बहुत ही सुंदर क्रिस्टल है जो कि कॉन्फिडेंस और मनी और गुड लक, सक्सेस ये रिप्रेजेंट करता है। तीसरा क्रिस्टल है, जो तीसरी पाइल है, वो है एमेथिस्ट, मेरा पर्सनल फेवरेट। ठीक है, ये स्पिरिचुअलिटी और क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा से रिलेट करता है। तो आप जो है ये वीडियो अभी पॉज करके और जिस भी इंसान के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं उसके बारे में सोचें, उनका नाम लें, और फिर जिस भी पाइल से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आप वो चूज़ करें। ठीक है, हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने टॉर्मलिन लॉकेट चूज़ किया था, ये क्रिस्टल चूज़ किया था, तो ये आपकी रीडिंग है। ये क्रिस्टल देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस इंसान ने आपके साथ कुछ आपके लाइफ में थोड़ी नेगेटिविटी कुछ जो कि है लेके आए थे, आपको किसी के लिए भड़काया हो सकता है, या किसी को आपके खिलाफ भड़काया हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है, तो किसी तरीके से इन्होंने आपके लाइफ में नेगेटिविटी लाए हैं, या तो फिर बहुत ही टॉक्सिक इंसान थे ये। ठीक है, जिन्होंने, जैसे कि अगर ये लव से रिलेटेड है तो इन्होंने आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोक टोक करी होगी, या ज़बरदस्ती आपको कोई चीज़ करने से रोका हो सकता है, या इन्होंने आपके जो है मतलब अगर लव नहीं भी है तो इन्होंने आपके काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करी होगी। हो सकता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे इस इंसान ने आपके लिए शायद ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी हो, या ऐसी कोई चीज़ करने की कोशिश करी हो जिससे आपका कुछ बुरा हो, आपको हार्म करने की बेसिकली कोशिश करी हो। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद इन लोगों ने आपके बारे में कुछ तो गलत बात फैलाई हो, रूमर्स फैलाए हो, नेगेटिविटी आपके नाम पे फैलाई हो कि जैसे कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। और जो मुझे यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे बहुत कम ही लोग होंगे जो अपने कोई पार्टनर या लव के उसमें हैं। यहाँ पे इन जनरल या तो वर्क प्लेस में होगा, आपके काम की जगह होगा, या आपका कोई फ्रेंड होगा, या जिस इंसान को आप जानते हैं, शायद मोस्टली ऐसा ही कोई इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, और इस इंसान ने आपका कुछ बुरा करने की कोशिश करी है, या आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आपको भड़काने की कोशिश करी है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप मतलब मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की हो सकती है आपको, कि आप कुछ करने जा रहे हो और आपको थोड़ा उन्होंने मतलब ऐसा मैनिपुलेट किया हो कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, जबकि आप सही चीज़ करने जा रहे हो, आपको गलत राह दिखाई हो बेसिकली इस इंसान ने, और इस कारण जो कि है आपका कुछ नुकसान हुआ हो।
तो देखते हैं वैसे कि इस इंसान का जो कर्मा है, जो भी आपके जो भी सिचुएशन हो, पाइल नंबर 1 प्लीज़ मुझे नीचे बताएं कमेंट्स में कि इस इंसान ने क्या किया था। ठीक है, मैं जानना चाहूँगी कि क्या किया था इस इंसान ने आपके साथ। क्योंकि मैं उसके लिए तो मैंने टैरो कार्ड्स नहीं निकाले, मैंने डायरेक्टली इसके लिए ही निकाले कि उनका कर्मा क्या है, उनको भगवान क्या सज़ा दे रहा है या क्या सज़ा देगा आपका बुरा करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास कार्ड्स हैं द पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, फिर है हमारे पास 5 ऑफ कप्स, द लवर्स, स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स, हाँ सही बोल रही, क्वीन ऑफ कॉइन्स, द हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड द चैरियट। आपका बुरा करने की सज़ा मुझे यहाँ पे इस इंसान की ये लग रही है कि जैसे मैंने बोला, यहाँ पे इस इंसान ने हो सकता है कि आपके काम में अड़ंगा डालने की कोशिश करी थी, कोई ऐसा काम जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। ठीक है, कोई ऐसा काम जिससे आपका लाइफ जो है आगे बढ़ रहा था, कोई नई शुरुआत थी, कुछ था, और उसमें इन्होंने अड़ंगा डाला है आपके पीठ पीछे कुछ करके, आपकी बुराई करके या किसी तरीके का अड़ंगा डाल के। अगर ये काम से रिलेटेड है तो आपके बॉस को भड़काया हो सकता है, या फिर आपके ही आपसे ही बात करके, आपका ब्रेन वॉश करके, जो भी है, बेसिकली अड़ंगा डाला हो सकता है आपके काम में बहुत लोगों के लिए यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले कर्मा तो इस इंसान का ये रहेगा, इनको सबसे बड़ी सज़ा जो ये मिलेगी कि आपको सक्सेस मिलेगी। हो सकता है आप ऑलरेडी उस सक्सेस की राह पे, हो सकता है ये बहुत पुरानी बात हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये बहुत पुरानी बात है और ऑलरेडी आप उस काम में सक्सीड कर गए हैं या आपको उससे कोई बेहतर या बड़ी ज़्यादा सक्सेस मिली है, तो पहली बात तो सबसे बड़ी पनिशमेंट उस इंसान के लिए ये है, क्योंकि ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप जो है वो सक्सीड करें। ठीक है, कि आप जो है आगे बढ़ें और आपका फ़ायदा हो। अब आप इस कार्ड को देखेंगे तो जैसे कि ये है, ये इंसान, ये जो क्वीन है, इसको सक्सेस मिल रहा है, मटीरियल सक्सेस। सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग के यहाँ पे ये भी है कि इस इंसान ने आपको इस तरीके से मैनिपुलेट किया था कि आप अपना सच नहीं बोल पाए थे, या इन्होंने आपको डरा दिया था। बेसिकली आप कुछ करना चाह रहे थे, ठीक है, आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, आप किसी को क्या पता कुछ बोलना चाह रहे थे, कुछ प्रेजेंटेशन देना चाह रहे होंगे, आप कोई स्टेप नई शुरुआत करना चाह रहे होंगे। इस इंसान ने आपको डरा दिया, इस इंसान ने आपको इतना डराया कि आप पीछे हट गए और आपने वो चीज़ करी नहीं। ठीक है, बाद में आपको समझ आ गया होगा कि ये इंसान आपका भला नहीं चाहता था, इसलिए इन्होंने आपको ज़बरदस्ती झूठ बोल के या कुछ ऐसा करके डराया है, या आपके दिमाग में नेगेटिविटी डाली है ताकि आपकी हिम्मत ना हो आगे बढ़ने की, आप अपनी हिम्मत खो दें आगे बढ़ने की या कुछ करने की। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ये लग रहा है कि यहाँ पे थ्रोट चक्रा का कुछ है, इन्होंने आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक कर दिया था, जिसका मतलब है कि आप बोलने या कुछ करने से आप रुक गए थे। एनीवेज, तो अगर आप ये कार्ड देखें ध्यान से तो ये क्वीन है, सक्सेस है, इस इंसान में जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सक्सेस की। ठीक है, और ये इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है या कुछ बहुत बड़ा कुछ अचीव करना चाह रहा है। ठीक है, और इनमें पूरा पोटेंशियल है, वो सक्सेस, इस इंसान में पूरा पोटेंशियल है। ये इंसान आप हैं, ठीक है, तो आप में पूरा का पूरा पोटेंशियल है, वो 100% जो है आपको सक्सेस मिलेगी, 100% ये होगा वो होगा। और ये बात इस इंसान को पता थी, तो इस इंसान ने पीठ पीछे जो है चुपके से जो कि है वो आपको पीछे हटाने की कोशिश करी है। या तो इन्होंने इनडायरेक्टली आपके पीठ पीछे कुछ किया था, और या तो इन्होंने आपको जो है मैनिपुलेट किया है, आपको अपनी बातों में फंसाया, आपके दिमाग में गलत बातें डालना, नेगेटिव बातें डालना, भड़काना आपको ये किया है। ये सांप, ये वो इंसान है, वो इस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो कि है सबसे बड़ी सज़ा तो सबसे पहले उनकी है कि आप सक्सीड करेंगे। अगर वो चीज़, जो भी चीज़ आप कर रहे थे, अगर आप उसमें फेल हो गए या आप वो चीज़ कर नहीं पाए इस इंसान के कारण,
तो उसके बाद आपको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है या मिलेगी, उसके बाद आपको इससे भी बड़ी सक्सेस मिलेगी, ठीक है। कोई मतलब बड़ी, मतलब बहुत बड़ी यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कॉइन्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली जो हम बोलते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ मटेरियल वेल्थ, मतलब जहाँ पे आपके पास खुशी है, नर्चरिंग है, आप बहुत, और मतलब वो एनर्जी ऐसी कि आप में घमंड नहीं होगा, ठीक है। आपको बस जो कि है, आप ऐसे नहीं हो कि आपको सक्सीड इसलिए होना है कि आपको घमंड करना है, आपको दिखाना है लोगों को कि मैं, ओ देखो मेरे पास ये वो, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम और एक आपका पैशन है, कुछ है, इस कारण आपको सक्सीड करना था, आपके पर्सनल चीज़ है वो, कोई आप नेगेटिव रीज़न के कारण आप सक्सेस नहीं पाना चाह रहे थे, बहुत जेन्युइन रीज़न था। तो आपको वो सक्सेस मिलेगी। अगर उस चीज़ में नहीं मिली है, वो अपॉर्चुनिटी चली गई है, तो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहाँ पे आपको उससे बड़ी सक्सेस मिलेगी, लाइक बहुत बड़ी सक्सेस। और सबसे बड़ी पनिशमेंट इस इंसान के लिए ये है कि ये देखता रह जाएगा इंसान, और आप जो है बहुत बड़े, आप एकदम ऐसे राइज अप करोगे और आप एकदम बहुत सक्सीड करोगे, आपको और बड़ी जो कि है सक्सेस मिलेगी। और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको देखता रह जाएगा और जलता रह जाएगा, उसके बाद ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके मतलब ये उसमें घुस नहीं सकते, ये उसमें आप कुछ, आपका कुछ हाथ नहीं लगा सकते, नुकसान नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी जो है इस इंसान की पनिशमेंट ये है कि उस फेलियर के बाद या उस अड़ंगे के बाद भी आपको वो आपने वो सब मेहनत करके सक्सेस पाई है, और आपको उससे बड़ी, उससे भी ज़्यादा, मतलब जितनी आपको मिलने वाली थी उससे भी बड़ी सक्सेस मिली है। और आप जो है कि बहुत सेटिस्फाइड हो, सब लोग आपको देख रहे हैं, आपकी सक्सेस देख रहे हैं, आपका एक ग्लो अप जैसा जो कि है हुआ है। और ये इंसान सिर्फ और सिर्फ देखता रह जाएगा पीछे, और ये इंसान आपसे बहुत पीछे रह जाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट है कि ये इंसान आपसे बहुत पीछे रह जाएगा, ठीक है। अब ये पीछे तो रह जाएगा, लेकिन फिर ये जो है, ये इंसान डिप्रेशन और दुख में भी रहेगा, क्योंकि इनका खुद का कोई काम अटक जाएगा। ये इंसान जो है, ये अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे, ठीक है। ये इंसान जो है इनको ऐसा लगेगा कि मतलब, एक तो पहली बात, इनका काम पूरा नहीं हो, ये चाहते थे आप सक्सीड ना करें और आप हो गए, तो उसका इनको सबसे बड़ा एकदम बुरा लगेगा कि वो पीछे रह गए। और इन्होंने अड़ंगा इसीलिए डाला था कि ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ, क्योंकि इनको लगता था, ये नहीं चाहते थे कि आप इनसे आगे बढ़े। इस कारण जो कि है, इस इंसान ने ये अड़ंगा डाला था, क्योंकि इनको आपका पोटेंशियल दिखता था। और जब आप सक्सीड कर जाओगे तो ये इतने ज़्यादा दुखी होने वाले हैं। मुझे लग रहा है शायद ये कोई आपकी नई शुरुआत थी जीवन की, ठीक है। ये कोई, आप बहुत एक्साइटेड थे उस चीज़ के लिए जिसमें इन्होंने अड़ंगा डाला था। आपकी जीवन की बहुत बड़ी नई शुरुआत होने वाली थी, आप खुश थे, एक्साइटेड थे बच्चे जैसे, और आप एकदम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी थे कहीं ना कहीं, और इसने उस चीज़ में अड़ंगा डाला था। तो ये इस इंसान की सज़ा है कि इनको सबसे पहले तो आपको सक्सीड होते हुए देखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और ये जो कि हैं अकेले रह जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे, इनके पास कोई नहीं रहेगा, और ये जो कि ये पीछे रह जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये अटक जाएंगे खुद, द हैंगमैन में मुझे यहाँ दिख रहा है, इनके जो काम है ना वो अटक जाएंगे। ये खुद कोई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हो, या खुद, अगर कंपटीशन की बात थी अगर यहाँ पे कि आप और ये इंसान कंपटीशन में थे, इसलिए इन्होंने आपको पीछे खींचने के लिए ऐसा किया, या कुछ अगर इस तरीके की बात है, तो ये खुद जो है अटक जाएंगे, इनका काम पूरा नहीं होगा। या फिर ये, इनको जो दिलो जान से कोई चीज़ चाहिए थी, ये लवर्स कार्ड से मैं यहाँ पे बता रही हूँ, द लवर्स कार्ड से, कि इस इंसान को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दिलो जान से चाहिए थी। मतलब चाहे वो कोई सक्सेस हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ हो, या इनकी लव लाइफ भी हो सकती है ये। तो इस इंसान को कोई बहुत दिलो जान से चीज़ चाहिए थी, और उसमें जो है भगवान ने उनको अटका दिया, उसमें ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके कारण ये इतने ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, इतने ज़्यादा दुखी कि हो सकता है डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, या मतलब ये एकदम इनका मतलब हंसना खेलना, नॉर्मल लाइफ भी इनकी बहुत मनुष्य हो जाएगी। कि मतलब मुझे पता है आप लोग ऐसे हैं कि आप नहीं चाहेंगे, आप भी सोचेंगे कि यार किसी के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए, पर ये दुखी होंगे, मतलब ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये ज़्यादा दुख इसलिए है क्योंकि ये खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ गए। खुद तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन आप, जो इनको चाहिए था वो आपके पास आ जाएगा, वो आपको मिल रहा होगा। तो इसलिए और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे कि एक तो मेरा काम नहीं हो रहा है, और साथ में पाइल 1 जो है ये आगे बढ़ गए,
और ये मतलब मैं इनसे पीछे रह गया। तो ये जो है डबल दुख वाली बात हो जाएगी इनके लिए कि यार एक तो मेरा काम नहीं बन रहा है, वो दुख अलग है। मतलब आप देखो कितनी दुखी है ये, कितना दुखी है ये इंसान, आप खुद ही देख लो। तो ये इनको ये कर्मा मिलेगा, ये इनका कर्मा है, ठीक है। द स्ट्रेंथ कार्ड, अब इनका जो काम अटका है, ये दुखी हैं, इस कारण ये अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे। ये अब इनका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाएगा, इनका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे हो जाएगा, और ये जो कि हैं हो सकता है ये बाहर निकलना भी बंद कर दे, क्योंकि इनको ऐसा लगेगा कि हर कोई अब इनके बारे में कुछ बोल रहा होगा। क्योंकि ये इंसान ऐसा है कि अगर किसी के साथ कोई फेल हो गया इंसान, या कोई इंसान सक्सीड नहीं कर पाया या जो भी है, तो इनको खुशी होती है, या तो फिर ये मतलब उस इंसान को ऐसे ताने मार देंगे या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस इंसान को नीचा दिखा देंगे, तो वो इंसान बुरा, उस इंसान का दिल जो है वो दुख जाता है, वो इंसान थोड़ा डिप्रेस हो जाता है। हो सकता है इन्होंने आपके साथ भी ये चीज़ करी हो कि जब आप जो है, इन्होंने आपको शक करवाया हो खुद पे कि आप ये काम नहीं कर सकते। इन्होंने ऐसा बोला, अरे तुम तो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि अरे तुम में काबिलियत नहीं है, अरे तुम में ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, ये नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। इन्होंने आपको बोल बोल के इतना ज़्यादा नीचे कर दिया था, आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम इतना नीचे कि आप खुद पे शक करने लगे थे, आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया था, आपको लगा आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अब ये चीज़ इस इंसान के साथ होगी। यहाँ पे मुझे बिल्कुल ही टिट फॉर टैट टाइप दिख रहा है कि मतलब इन्होंने आपके साथ जैसा किया वैसा इनके साथ होगा, और ये कोई इनके साथ नहीं करेगा कि लोग इनको नीचा दिखा रहे, नहीं, ये खुद ही अपने आप को ये अब ये चीज़ें अपने आप के साथ करेंगे। क्योंकि क्या है, इनका काम अटक जाएगा, ठीक है, ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर ये आपको भी दिखेंगे कि आप इनसे बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ चुके हैं, तो ये वो डिप्रेशन में आ जाएंगे। फिर इनको जो है अपने अंदर ही मन ही मन ऐसा लगेगा कि यार ये अपना कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम लूज़ कर देंगे, ये जो कि है ये कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। ये इनके लाइफ का सबसे बड़ा जो है लेसन होगा, सबसे बड़ी सज़ा तो होगी, लेकिन इससे बहुत कुछ सीखेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, ये इंसान सीखेगा कि इन्होंने जो किसी और के साथ किया था वो गलत था, किसी और मतलब आपके साथ किया था वो कितना गलत था, और आप किस दुख से और किस प्रॉब्लम से गुजरे होगे, ये बात इस इंसान को समझ आएगी। और इसीलिए ये एज अ लेसन भगवान इनको दे रहा है। सज़ा तो ये इनके लिए है ही, लेकिन साथ में ये इनके लिए एक तरीके का जो कि है लेसन है। और लेसन मुझे नहीं पता कि हिंदी में मैं क्या बोल सकती हूँ उसको, पर जो भी है ये इस इंसान के लिए एक लेसन है रहेगा। क्योंकि इनको तब समझ आएगा कि जब ये लोगों को नीचा दिखाते हैं, जब ये लोगों के फेलियर पे उनको नीचा दिखा के और मज़े लूटते हैं, या इनको खुशी होती है दूसरों के दुख में, तो वो कैसा लगता है। ये इंसान सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इन मेंटली, कि ये खुद का ही कॉन्फिडेंस लूज़ करके खुद को ही मतलब ये इतना ज़्यादा लो कर देंगे। हो सकता है ये दूसरों के लिए ऐसा करते हैं इसलिए ये खुद के लिए भी ऐसा सोचते होंगे, या तो फिर ये दूसरों को नीचे इसलिए खींचते हैं ताकि इनको खुद के बारे में बेहतर लगे। तो जब ये आपको आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो ये खुद ब खुद इनका जो कि है सेल्फ एस्टीम वो नीचे हो जाएगा। क्योंकि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो लोगों के बुरे से आता है, और जब सामने वाले का अच्छा हो रहा है तो वो तो चला जाएगा, राइट। और उनको अपने आप के लिए बुरा लगे कि मैं कहाँ मतलब हूँ, और ये इंसान मतलब आप लोग कहाँ चले गए हो, तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा खटकेगी। इनका सबसे बड़ा लेसन यही है कि आप सक्सीड करोगे, ठीक है, आपका अच्छा होगा, आपका भला होगा, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे नाइट ऑफ कॉइन्स और द चैरियट, ये दोनों ही आगे बढ़ने वाली जो कि है एनर्जीज़ हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है और ये शायद इस इंसान की एनर्जी हो सकती है। क्योंकि एज अ लेसन जैसे मैंने बोला कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत स्पीड के साथ, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और बहुत स्पीड के साथ, कि एकदम
धार 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 चीज़ें आपके लिए हो रही हैं और एकदम मतलब फटाफट से आपको वो सक्सेस मिल रही है, फटाफट से आपको मतलब एक के बाद एक के बाद एक आपको सक्सेस मिल रही है, आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कि जैसे कि मतलब समंदर को चीरते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और आप एकदम स्पीड में जा रहे हो और आपको किसी से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, आप इतना सोच भी नहीं रहे होगे इस इंसान के बारे में या किसी और के बारे में, आपको बस अपना गोल दिख रहा है और आपको अपनी सक्सेस दिख रही है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये इंसान जो है, ये इंसान बस इधर उधर जुगाड़ में लगा है कि जैसे तैसे करके ये आगे बढ़ जाए। नाइट ऑफ कॉइन्स बहुत ही स्लो एनर्जी है, मतलब इतनी ज़्यादा स्लो कि जैसे कि सालों सालों में सक्सेस मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो है जुगाड़ करता रह जाएगा, ठीक है, कि अभी मैं ये करूँ वो करूँ, मतलब इनका ये अब डायरेक्शन लूज़ कर देंगे। इनका काम जो है ये रुकेगा, इसलिए इनका जो भी काम है, जो भी सक्सेस है वो रुकेगी, इसलिए स्टैग्नेंट इसीलिए रहेगी क्योंकि ये गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। भगवान इनको जानबूझ के या किस्मत इनको जानबूझ के गलत डायरेक्शन में ले जाएगी क्योंकि इन्होंने लोगों को गलत डायरेक्शन दी है, क्योंकि इन्होंने लोगों को या आपको जो कि है बोल बोल के आपको भटका दिया था अपने रास्ते से, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ इन्होंने दूसरे लोगों के साथ भी करी हो और यही इनका वो है कि ये जो है खुद भटक जाएंगे अपने काम करते समय और इनको मतलब डायरेक्शन समझ नहीं आएगा। ये पहले एक जगह आगे आगे निकल जाएंगे और इनको पता चलेगा कि अरे ये तो गलत है, फिर ये उधर कंफ्यूज हो जाएंगे और ढूंढते रहेंगे कि यार अब मैं क्या करूँ, सही चीज़ क्या है। फिर दूसरी जगह जाएंगे, फिर वहाँ पे भी उनका कुछ नहीं हो पाएगा, फिर वो मतलब भटकते रहेंगे। इस इंसान का जो कर्मा है, जो पनिशमेंट है वो ये है कि ये इंसान भटकता रहेगा, जहाँ की आप जो हैं वो सीधे सीधे मतलब आपको भगवान एकदम जो कि है सही रास्ते पे ले आएंगे आपको, और आपको बस सीधा सीधा सीधे सीधा आप चलते जाओगे और सक्सेस मिलती जाएगी आपको, ठीक है। तो ये इस इंसान की वो है कि जहाँ पे आप एकदम चीरते आगे बढ़ते जा रहे हो, ये इंसान मतलब ऐसा एकदम भटकता रहेगा कि अब क्या करूँ मैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, और इधर जाएंगे तो उधर खराब हो जाएगा, उधर जाएंगे तो उधर खराब हो जाएगा। तो ये वैसी चीज़ है। ब्लैक टॉर्मलिन जो है ये क्रिस्टल भी ऐसा क्रिस्टल है जैसे कि नेगेटिविटी और जो बुरी एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं। ऑब्सिडियन होता है, एक ये होता है, तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो कहा जाता है कि ये वाला जो क्रिस्टल है ये जो बुरी नेगेटिव एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। कि मतलब अगर आप इसको अपने पास रखोगे, कोई आप पे बुरी नज़र डालेगा, कोई आप पे कुछ करेगा, तो ये ऐसे जो कि है वो नज़र आप पे नहीं आ पाएगी और उल्टा वो रिफ्लेक्ट होकर वापस उस इंसान के पास चली जाएगी, ये उस पर लौटा देगा ऐसे करके। तो ये भी इस क्रिस्टल की एनर्जी है जो मैं बिल्कुल इस रीडिंग में भी देख रही हूँ कि इस इंसान को जो इन्होंने आपके साथ किया था ये इनके साथ होगा, इनके खुद के साथ होगा, या ये जो आपके लिए चाह रहे थे कि आपके साथ हो, आपको भटका दें, आपको रोक दें, आपके काम में अड़ंगा डाल के आपको एक जगह पे जो कि है अटका दें और आप आगे ना बढ़ पाएं, ये खुद इनके साथ होगा। और ये कोई ऐसी चीज़ होगी जो इनको बहुत प्यारी होगी, और हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान था जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे, जिस पे आपको लगा कि ये इंसान आपका सच्चा दोस्त है या आप इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपसे थोड़ा जेलेसी में था, ठीक है। और इनको जो कि है चाहे जेलेसी हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान ने आपको जो कि है भड़काने, मैनिपुलेट करने की, आपके काम में अड़ंगा डालने की कोशिश की थी। और इनका सबसे बड़ा जो मुंह तोड़ जवाब है वो ये है, मुंह तोड़ जवाब नहीं, इनकी जो सज़ा भगवान इनको दे रहा है कि ये भटकते रहेंगे। ये हो सकता है 1 साल 2 साल भटकते रहे और इनको सक्सेस ना मिले, कभी ये कुछ करें कभी ये कुछ करें, तो ये भटकते रहेंगे, इनको सक्सेस नहीं मिलेगी, जिस कारण ये अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे, जिस कारण ये लोगों से मिलना ही बंद कर देंगे। इनको ऐसा लगेगा कि यार मैं किसी के यहाँ जाऊँगा फिर मैं सामने वाले की सक्सेस देखूँगा तो मतलब इनसे सहन नहीं होगा और इनको बुरा लगेगा, तो ये लोगों से मिलना बंद कर देंगे, ये अपने अकेले में रहेंगे, बस दुखी रहेंगे ये देख के कि आप कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये कैसे पीछे हो। जितना आप अगर आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ये इंसान पीछे होता जा रहा है। तो ये चीज़ जो है ये इस इंसान का कर्मा है। आप ये देखो, ये बस लटक जाएगा ये इंसान एक जगह, इनको आगे बढ़ने का रास्ता ही नहीं मिलेगा, इनको समझ ही नहीं आएगा क्या जाना है। देख रहे हो, ओए सॉरी, ये इंसान जो है भटकता रह जाएगा, ऐसे ये इंसान भटकता रह जाएगा और एक जगह पे ही अटका रहेगा, वहीं पे वहीं घूमता रहेगा गोल 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 गोल। इनको सक्सेस नहीं मिलेगी, यही सक्सेस तो मिलेगी नहीं और साथ में
खुद ये कॉन्फिडेंस लूज़ कर देंगे, जो ये दूसरों का कॉन्फिडेंस लूज़ करा देते थे। जैसे कि मैंने बोला आपके साथ भी किया हो सकता है, या तो फिर बाकी इन जनरल भी इन्होंने काफ़ी लोगों के साथ किया होगा कि ये लोगों को बोल बोल के जानबूझ के नेगेटिव चीज़ें दिखा के, नेगेटिव चीज़ें बोल के लोगों का कॉन्फिडेंस कम करा देते हैं, नेगेटिव चीज़ें बोल के लोगों को मतलब सेल्फ डाउट में ला देते हैं। ये सेल्फ डाउट मतलब कि आप खुद पे शक करें कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आप खुद सोचें कि मैं नहीं कर पाऊंगा। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ये इंसान आपको ऐसे बोलेगा, अरे तुम ये देखो, तुम में ये नहीं है, उसमें तो ये चाहिए होता है, तुम ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, ऐसे बोल बोल के इन्होंने आपको मजबूर कर दिया कि आप खुद को नीचे की ओर देखो, मतलब खुद कि मतलब खुद को एक बहुत नीचे की जगह पे देखो कि आप नहीं कर पाओगे, और आप एकदम शक करने लग जाओगे खुद पे कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। ये इन्होंने आपके साथ भी किया होगा और बहुत लोगों के साथ भी किया होगा, तो इसलिए ये सेम चीज़ इनके साथ होगी कि जिन लोगों को मतलब आपको इन्होंने जो नीचे करने की कोशिश करी थी, आप तो एकदम आगे बढ़ जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाएगा। आप चेंज भी हो सकते हो, लाइक ग्लो अप बोलते हैं जिसको, कि दिखने में भी चेंज हो सकते हो। आपका बोल चाल, आपका रहन सहन, आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम एकदम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और आप मतलब घबराओगे नहीं, आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी उस तरीके से। और ये इंसान जो है दूसरी ओर, ये खुद अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाएगा, ये खुद पे शक करने लगेगा कि यार मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, ये सब चीज़ें उल्टी इनके साथ हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1। प्लीज हेल्प मी शाउट आउट द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1, गिव मी सम गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, सम गाइडेंस। oops guidance for pile number 1, guidance for pile number 1, pile number 1। ओके, तो 3 कार्ड निकले हैं। सबसे पहला है नेचर इज कॉलिंग यू, फिर है टेक योर टाइम, एंड है क्रिएट लाइफ ऑफ मैजिक। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से अलाइन हो रहा है आपकी रीडिंग के साथ भी, कि आपका जो सेल्फ डाउट वाला चीज़ है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है नेचर इज़ कॉलिंग से, जो कि है आपको नेचर में टाइम बिताना चाहिए। ठीक है, आपको जो कि है, अगर आपको गार्डनिंग करनी हो, या आप थोड़ा सा नंगे पैर जो कि है मिट्टी में चलें या गार्डन में चलें, इस तरीके की चीज़ें करें, वो चीज़ आपको ग्राउंड करेगी। तो आपका टेंशन जो है थोड़ा कम होगा, या आपको जो सेल्फ डाउट है, अगर अभी या अभी आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, अगर ज़रूरी नहीं है इससे रिलेटेड है ये एडवाइस, ये इन जनरल एडवाइस है आप लोगों के लिए, अभी करंटली आपको जो कि है ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आपका दिमाग इधर उधर बहुत ज़्यादा भटक रहा हो सकता है आप पे काम का लोड बहुत हो, तो आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो आप इधर उधर हो रहे हो, या फिर आपको कोई डिसीजन लेना हो, कुछ भी चीज़ हो, आपको मतलब आपकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है ग्राउंडिंग करनी है। ठीक है, ग्राउंडिंग आप कैसे करोगे? मेडिटेशन कर सकते हो, नेचर में गार्डनिंग कर सकते हो, या जस्ट मिट्टी में ऐसे थोड़ा खेल सकते हो, या नंगे पैर जो है गार्डन में चलो, मिट्टी में चलो, तो अच्छी मतलब जो कि आपको अच्छा लगेगा। आप जितना नेचर में टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए अभी के लिए है। फिर दूसरा है क्रिएट अ लाइफ ऑफ मैजिक, नहीं, दूसरा था टेक योर टाइम। तो आपको भगवान, जो यूनिवर्स है, जो भी है, ये आपको गाइड कर रहे हैं कि आप जो है हड़बड़ी मत करो, आप ना रेस में मत भागो। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने अभी ये नहीं किया तो फिर मैं तो बहुत पीछे रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, अब भी करना है, ये करना है, ये भी करना है, वो भी नहीं, आराम से रिलैक्स करो। ग्राउंडिंग इसीलिए आपको बोली जा रही है, आपको ग्राउंड करके अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जो है आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, धैर्य रखने की ज़रूरत है आपको, और अपने आप को समय देने की ज़रूरत है। मतलब आप अपने आप को ये मत बोलो कि जल्दी जल्दी करना है, अभी करना है, ये करना है, नहीं, या अभी 2 दिन के अंदर ये करना है, 10 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर मुझे ये करना है, नहीं। अपने आप को समय दो, आराम से धीरे धीरे चीज़ें समझो, सीखो, करो, प्लान करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अपने आप को टाइम दो, डेडलाइन मत रखो। फिर है क्रिएट अ लाइफ ऑफ मैजिक। तो क्रिएट अ लाइफ ऑफ मैजिक मतलब आप मैनिफेस्ट करो जो आपको चाहिए, जो सक्सेस आपको चाहिए, जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो, जो चीज़ आपको चाहिए, वो आपको जो कि है मैनिफेस्ट करनी है। वो मैनिफेस्ट आप कैसे करोगे? ये सब चीज़ें करके, गार्डनिंग बोल रही हूँ, ग्राउंडिंग करके, अपने आप पे काम
काम करके, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, अपने आप पे काम करना, अपनी ग्रोथ पे काम करना, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना, ये सब चीज़ें। तो आप अपने आप को समय दो, ठीक है, और अपने आप पे काम करो, जो ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस मैनिफेस्ट करेगी। और धीरे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई कंपटीशन मत रखना किसी से, और सीधा सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना, कोई डेडलाइन नहीं रखना है, क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम ये हम लोगों ने बना रखा है कि वो कितना लंबा टाइम है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। सब चीज़ समय पे होती है, जो चीज़ होनी होती है वो समय पे होती है, ठीक है। तो ये आपकी गाइडेंस थी पाइल नंबर 1। वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जो चार्जेस हैं रीडिंग के लिए वो भी नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर मुझे फॉलो करें। वहाँ पे हम ज़्यादा अच्छे से जो है इंटरेक्ट कर पाएंगे इंस्टाग्राम पे। और दैट्स इट, पाइल नंबर 1, ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये सिट्रीन क्रिस्टल चूज़ किया था तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 2। तो देखते हैं, जिस भी इंसान ने आपके साथ बुरा किया है, ये जो इंसान है जिसने आपके साथ बुरा किया है उसकी, आपका बुरा करने की सज़ा इस इंसान को क्या मिल रही है। मुझे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी टाइप के इंसान हैं, ठीक है, आपको मतलब लाइट हार्टेड है, मजाक वजाक बहुत करते हैं आप लोग, शायद मस्ती करते हैं, थोड़ा आपके अंदर एक छोटा बच्चा है, ठीक है। हो सकता है आप घर के सबसे छोटे भी हों, ठीक है, घर में आपको सब बहुत ज़्यादा लाड़ भी करते हों, ये भी हो सकता है। बातें आप बहुत करते हों, ये हो सकता है ठीक है। तो मैं बस ये क्रिस्टल देख के बता रही हूँ। एनीवेज, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस इंसान की सज़ा क्या है। तो सबसे पहला कार्ड है द हर्मिट इन रिवर्स, फिर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, और एक एक्स्ट्रा कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे सबसे पहले, जैसे कि मैं बोल रही थी कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी गो लकी टाइप हैं, एडवेंचरस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते होंगे आप लोग, या आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड है, जो कि आप बहुत ज़्यादा लोगों से दोस्ती रखते हैं, बातें बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों से, अच्छी खासी हर किसी से आप दोस्ती कर लेते हैं, ठीक है। और वैसा आपका नेचर हो सकता है, बहुत लोग आपको जानते होंगे, हो सकता है आप बहुत फेमस हो या आप फेमस होना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो कि है आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी इंसान है, इन्होंने अब ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो ये इंसान है, इन्होंने आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया होगा। मतलब मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई एक्टिवली कुछ बुरा किया है आपका। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कि हो, तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने अगर ये पाइल चूज़ करी है तो इस इंसान ने आपका क्या बुरा किया है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे एनर्जी ऐसी दिख नहीं रही है कि इस इंसान ने आपका कोई एक्टिवली कुछ बुरा किया है, पर हो सकता है इस इंसान ने आपको नीचा दिखाया हो। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस इंसान ने जो कि आपको नीचा दिखाया हो, या ऐसी कुछ बातें करी हों कि मतलब जैसे कि मैं बोल रही हूँ आप बहुत हैप्पी गो लकी हैं, ये वो है, तो आपको ऐसा बोला हो कि तुमको मतलब कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं एक स्टोरी लाइन आपको बताती हूँ, ज़रूर नहीं है कि सबके लिए मैच करेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए कर सकता है। कि जैसे कि आपका कोई सपना है,
ठीक है, आपका कोई सपना है कि मुझे ये चीज़ करनी है, और वो कोई सपना बहुत अलग सा हो सकता है, जैसे कि आप मुझे एक्टर बनना है, मुझे फेमस होना है, ठीक है, और आप जो है आपको सिर्फ वही करना है, आपको कुछ और नहीं करना है, मतलब आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हो, मतलब आपका ऐसा नेचर ही यही है कि मुझे जो चाहिए मुझे वो चाहिए। थोड़े ज़िद्दी भी हो सकते हो आप, या आप जो आपको नज़र आपकी पड़ गई किसी चीज़ में तो आपको वही चाहिए, तो आपका ऐसा कोई एम या गोल होगा, ठीक है। और ये इंसान ने आपको मतलब काफ़ी जगह नीचा दिखाया होगा ये बोल के कि आप जो हैं फालतूगिरी करते हैं, या फिर आप जो हैं बस मतलब आपको कुछ काम वाम करना नहीं है, या आपको ऐसे कहीं ना कहीं इस तरीके से कुछ बोला होगा कि आपका दिल हर्ट हुआ होगा, या जैसे कि आपके सपने जो हैं कुछ ज़्यादा बड़े हैं, आप नहीं कर सकते उस चीज़ को, या आपको थोड़ा सा अपने शब्दों से इन्होंने आपको हर्ट किया है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और आप मतलब या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो पता है इस इंसान की सज़ा क्या है। और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे आपका कोई गोल है और आपको वही करना है, उसके आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि आप मुझे लगने आप लोग ऐसे हो जो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, ठीक है, आपको जो चाहिए वो चाहिए, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो आपको समय लग रहा हो वहाँ तक पहुँचने में, और ये इंसान आपको बार बार ऐसा बोलता है, अरे नहीं होगा, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा तो काम ही टाइम वेस्ट करना है, तुम काम चोरी कर रहे हो, इस तरीके की बात है कि तुम काम चोरी कर रहे हो जानबूझ के, बस ऐसे ही बोलना कि हाँ मेरे को ये करना है वो करना है, या फिर मुझे मेरा कोई सपना है कुछ ऐसा, ऐसा कोई होता है क्या, तुम काम चोरी करने की कोशिश कर रहे हो, इस तरीके की बातें इस इंसान ने कही होंगी, या मतलब आपका मजाक उड़ाया होगा कि मतलब अरे ये क्या सपना है कि एक्टर बनना है, क्या सपना है कि फेमस होना है, या कुछ ऐसा ना। तो इस तरीके की इन्होंने बात करी होगी, और इस कारण आप जो है हर्ट हुए होगे, दूसरों के सामने इन्होंने ऐसी बात करी होगी, ठीक है। और जस्ट क्योंकि आपको समय लग रहा था, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है सबसे पहले तो कि, और ये फाइनेंसेस के ऊपर हो सकता है कि आप कम कमाते हो या आप बिल्कुल नहीं कमाते हो सकता है ये इंसान नौकरी करता हो कमाता हो, तो इनका ऐसा दिखावा कि अरे मैं तो कमाता हूँ मेरे जैसे बनो, या मतलब कुछ ऐसी चीज़ है। तो पता है क्या है इस इंसान की, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिनको इंटरनेट पे फेमस होना है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कुछ ऐसा करना है, और इस कारण जो है थोड़ा समय लग रहा था आपको आगे बढ़ने में, ये करने में, लेकिन ये इंसान आपको समझ नहीं रहा था, या फिर ये हो सकता है आप बहुत सारे लोगों का पूछ रहे हो, कुछ 2-4 लोगों का जिन्होंने सेम बात करी हो आपके लिए कि आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी हो, या आपका मजाक उड़ाया हो कि अरे ये तो इंटरनेट पे वीडियो डालते हैं, या फिर ये करते हैं वो करते हैं, इस तरीके की नीचा दिखाने की, जैसे टिकटॉकर्स होते हैं तो उनके बारे में नहीं लोग कितना बुरा बुरा बोलते हैं, तो उस तरीके की कोई चीज़ हो सकती है। एनीवेज हम आते हैं इनकी सज़ा पर कि इनकी क्या सज़ा है, ठीक है। सबसे पहले तो इनकी सज़ा ये है कि आप जो हैं स्टेबल हो जाओगे फाइनेंशियली, आप बहुत इंडिपेंडेंट रहोगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, और इतने इंडिपेंडेंट कि आप मतलब अपने लिए सारे ऐशो आराम, अपनी सारी चीज़ें, अपनी सारे सपने, अपनी सारी ज़रूरतें आप पूरी कर पाओगे। सबसे पहला तो इनका ये सज़ा है, क्योंकि पता है क्या होता है, ये जो लोग आपका बुरा करते हैं वो मोस्टली इसलिए करते हैं या आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, या जो भी है, तो सबसे पहली सज़ा तो इनको यही दी जाती है कि आपका भला हो जाएगा, जिसको देख के इनको होगी जलन। आप जो है बेसिकली इस इंसान को गलत प्रूव करने वाले हो, या आपने ऑलरेडी कर दिया होगा, या आपने शुरुआत कर दी होगी, आप इस इंसान को गलत प्रूव करने वाले हो। बहुत लोग आपको फॉलो करेंगे, बहुत लोग आपको पसंद करेंगे, अगर आपका, जैसे मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों का अगर यहाँ पे सपना था फेमस होने का, तो आप होगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, ठीक है, और उसके साथ आप पैसे भी कमाने लग जाओगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरे लोगों के लिए ये है कि आप फाइनेंशियली जो कि है स्टेबल हो जाओगे, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो जाओगे, लेकिन साथ ही साथ आपके आसपास लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करेंगे, लोग आपके काम को सराहेंगे। अगर ये काम से रहे तो ये लोग आपके काम को सराहेंगे, बहुत लोग आपकी अच्छी अच्छी बातें करने लगेंगे कि अरे पाइल नंबर 2 को देखो, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, अब उनको देखो कि हमसे भी आगे बढ़ गए हैं, या मतलब इनको इतना रिकग्निशन मिल रहा है इनके काम के लिए। इस तरीके की चीज़ें कि लोग जो हैं आपको सराहेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, और वो देख के इस इंसान को जो है मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ये उनकी सज़ा है।
कि मतलब कि लोग, सारे लोग, जितना इन्होंने आपको नीचे दिखाया था उतने ही सारे लोग आपको ऊपर और चढ़ा रहे हैं, आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आपका हार्डवर्क देख रहे हैं, आपके हार्डवर्क को सराह रहे हैं। ये देख के ये इंसान जो कि है बिल्कुल मतलब आवरा बावरा हो जाएगा, और आपका जो सपना था, आपका जो गोल था वो आप कंप्लीट करोगे। ये इस इंसान की सबसे बड़ी सज़ा है सबसे पहले तो, ठीक है। और आप जो है फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होने वाले हो। और जिस चीज़ के लिए ये इंसान आपको नीचे दिखा रहा था या बोल रहा था कि अरे इससे कोई पैसे कमाते हैं क्या, या तुमको पैसे कमाने पे या जो भी है, या इन्होंने आपको जो है कुछ ज़्यादा ही ज्ञान देने की कोशिश करी हो कि नहीं नहीं तुमको नौकरी करनी चाहिए, तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए फोर्स किया हो, तो अब उनको जो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि भैया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मैंने, और इसीलिए जो कि है मेरा गोल पूरा हो गया है, और तुम भी देखोगे कि मैं कितनी सक्सेसफुल हूँ, ठीक है। और मैं कितनी इंडिपेंडेंट हूँ, अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपने दम पे अकेले ये सब किया है, ठीक है। और मतलब कि आपको इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला था, उसके बावजूद आपने अकेले, हो सकता है इस इंसान ने अड़ंगा डालने की कोशिश करी हो, या आपको बहुत रोकने की कोशिश करी हो अपना सपना पूरा करने के लिए। ये कोई हो सकता है आपका कोई रिलेटिव हो, पेरेंट हो, कि इन्होंने आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करी थी, या नीचा दिखाने की नहीं, आपको रोकने की कोशिश करी थी आगे बढ़ने के लिए, ये सपना पूरा करने के लिए बहुत रोका था इस इंसान ने, या बहुत कोशिश करी थी कि आपको रोका जाए ये जो आपका गोल है ये पूरा करने के लिए। लेकिन आपने फिर भी जीत पाई। आपने जितनी भी चीज़ें आपके अगेंस्ट करी इस इंसान ने आपको रोकने के लिए, या बोली या करी, आपने अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विश्वास से, अपनी पॉजिटिविटी से आप वहीं खड़े रहे, आपने फाइट मारा और आप सक्सेसफुल हुए। ये आपको तोड़ नहीं पाए। ये इस इंसान की सबसे बड़ी सज़ा है कि ये आपको जो है तोड़ नहीं पाए। और मैं आपको बताती हूँ इस इंसान की सज़ा क्या है, कि ये दूर खड़े खड़े जो है आपको देखते रहेंगे, या आपको सक्सीड होते हुए देखते रहेंगे। ये मतलब ये बहुत ही मतलब जब लोग आपको सराह रहे होंगे, जब आप फेमस होंगे, तो ये इंसान आपको ऐसे दूर से देख रहे होंगे। अगर ये जैसे कि मैंने बोला कि किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, किसी को फेमस होना है, अगर ये ऐसा कुछ है कि इंटरनेट पे इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड भी है, वो भी यही बताता है, तो अगर ऐसा है तो ये इंसान ना आपको फॉलो करेगा, या आप फॉलो नहीं भी करेगा तो आपके जो कि है जो कमेंट्स है, फॉलोअर्स कितने हो रहे हैं, ये सब ये देखता रहेगा, आप पे चेक करता रहेगा कि कितना क्या हो रहा है, ऐसे करके ये आप पे चेक करते रहेंगे। और मतलब अब मैं ये तो नहीं बोलूँगी जलेंगे, पर मतलब इनको मुंह तोड़ जवाब ये है, मतलब इनका मुंह बंद हो जाएगा, ये एकदम साइलेंट हो जाएंगे। इन्होंने जितना आपको आपके सामने इतराने की कोशिश करी थी कि भैया मुझे देखो, मैंने तो ये किया वो किया और तुमने क्या किया ये वो, अब इनका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको आपका जो कि है रिवॉर्ड मिलेगा, आपके कंसिस्टेंसी का, आपके हार्ड वर्क का, आपके फोकस का, ठीक है। और ये इंसान दूर खड़ा बस देखता रह जाएगा, जहाँ पे अब आप अगर इस कार्ड को देखें तो ये इंसान उसको देख रहा है पीछे से कि मतलब कि कितने फेमस हैं, इनको कितनी सक्सेस मिल रही है, लोग इनको सराह रहे हैं, लोग इस इंसान को जो कि है चीयर अप कर रहे हैं इनके लिए, इनका मतलब इनको इतना ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, लीडर जैसी क्वालिटी है इनमें, मतलब जो मतलब ये चाह रहे थे ये इन्होंने वो पा लिया है, और ये इंसान बस दूर खड़ा देखता जा रहा है। रीज़न कोई भी हो इस इंसान का कि इस इंसान ने आपके साथ क्या किया, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ मुझे कमेंट में बताना। लेकिन जो सज़ा है वो यही है कि ये दूर खड़े आपसे देखते रह जाएंगे, और ये आपसे दूर भी हो जाएंगे, मतलब इनकी वो जगह रहेगी नहीं, आप इतने ऊपर चले जाओगे कि ये इंसान देख नहीं पाएगा। ये थोड़ा थोड़ा पाइल नंबर 1 जैसा भी है, लेकिन वो थोड़ी चीज़ अलग थी। लेकिन और ये अलग है, ये दूर खड़े आपको देखते रह जाएंगे, जहाँ पे लोग आपको घेर के और आपके मतलब आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, लोग आपके दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, आपको सराहेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, और ये बस दूर खड़े खड़े सुनते रहेंगे और देखते रहेंगे। ये इनकी सज़ा है। सेम कार्ड ये वही है कि ये बस देखते रह जाएंगे, ये देखते रह जाएंगे, और ये खुद कभी इतनी वो नहीं पा पाएंगे, इतनी सक्सेस नहीं पा पाएंगे। ये खुद इनकी मतलब आपका क्या है, आपको थोड़ा टाइम लग रहा था, लेकिन जब आपको सक्सेस मिली तो एकदम यूं ऐसा रहेगा। और ये इंसान बस अपना वो स्लो नॉर्मल लाइफ जो इनकी है ये वही जीता रह जाएगा, और मतलब और आपको देख देख के इनको ऐसा लगेगा कि
कि मतलब इनको कुछ लगेगा ही नहीं, इनको कुछ लगेगा ही नहीं, इनका मुंह बंद हो जाएगा और ये बस एकदम ऐसे सुन्न पड़ जाएंगे और ये देखते रहेंगे कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा पाइल 2 के साथ, या पाइल 2 अपना सपना पूरा कर लेगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। और इस इंसान का मुंह बंद हो जाएगा, ये कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मतलब इनका मुंह तोड़ जवाब ही आपकी सक्सेस है। और यहाँ पे भी वही है कि ये बस देखते रहेंगे दूर से, ये बस देखते रहेंगे, ये बस नोटिस करते रहेंगे, आपकी ग्रोथ देखते रहेंगे। इनका मुंह तोड़ जवाब है कि बस दूर खड़े होकर बस ऐसे सुनने जैसे, और आपकी जो कि है आपको आगे बढ़ते हुए देखते रहेंगे। और इनका कोई वजूद नहीं होगा। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सारे लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग आपके पास आना चाहेंगे, आपको सराहेंगे, आपकी तारीफ़ें करेंगे, इनके पास कोई नहीं आएगा, इनको नहीं मिलेगा ये, इनके पास कोई नहीं आएगा। और ये बस दूर खड़े आपको स्टॉक करते रहेंगे, आपको उस पर जो कि है इंटरनेट पे देखते रहेंगे, आपके बारे में पढ़ते रहेंगे, आपके बारे में सुनते रहेंगे। लोग, इनके आसपास के लोग भी आपके बारे में बातें करेंगे, आपके बारे में जो कि है तारीफ़ें करेंगे, या बोलेंगे अरे उसको देखा पाइल नंबर 2 को, उनको इतनी सक्सेस मिल गई, या फिर उनको लोग कितना पसंद करें, या ऐसी चीज़ें। और ये बस सुनते रह जाएंगे, चुप हो जाएंगे। ये इंसान जो है वो चुप हो जाएगा। सारे कार्ड्स मुझे यहीं दिख रहे हैं। और चुप पता है क्यों होगा? क्योंकि ये द हर्मिट कार्ड, सबसे पहले तो ये एकदम अकेला पड़ जाएगा ये इंसान, चुप, मुंह बंद, और इनके पास कोई नहीं होगा। जहां आपके आसपास इतने लोग होंगे, इस इंसान के पास कोई नहीं होगा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होगा इनको जितना आपको करेंगे। जैसे मतलब अगर आपको सक्सेस नहीं भी मिल रही और आप अपने सक्सेस के रास्ते में हैं अभी, या फिर सक्सेस के रास्ते में जैसे जैसे जाएंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे और लोग आपको चीयर अप करेंगे और लोग आप पे विश्वास रखेंगे, आपकी ही बातें करेंगे, ये वो। और ये इंसान के पास कोई नहीं आएगा चीयर अप करने इनको, या इनको हेल्प करने, सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा। आपको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं रहेगा। ये इनकी सज़ा है। और इनको ना ये मतलब ये इंसान ऐसा है कि मैं एक शब्द ऐसा नहीं बोल सकती अभी कि इनको ये जलने लगेंगे और ये रोने लगेंगे, नहीं। ये इंसान सीधा सीधा, कार्ड देखो आप लोग, सीधा सीधा चुप होके बस सोचते रहेंगे और देखते रहेंगे। मतलब इनके पास कुछ बोलने के लिए भी नहीं होगा, ये सुन पड़ जाएंगे। हो सकता है आपसे भी बात करना बंद कर दे झिझक में, और मतलब एकदम उसमें, ये अपने में रहने लग जाएंगे, चुप रहेंगे, कुछ किसी को ना, ये किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, ये आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन और आप भी इनको कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन इनके आसपास हर जगह आप ही आप होगे। ठीक है, अगर ये, जैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत लोग, अगर ये इंस्टाग्राम वाली बात है तो आपके ही रील आ रहे हैं, आपकी तारीफ़ें हो रही हैं, कोई आपको रीपोस्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपके बारे में ही दिख रहा है इनको हर जगह, लोग आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। ठीक है, इनके आसपास लोग आप ही की बातें कर रहे हैं, और ये मतलब ऐसे एक्ट करेंगे कि ये सुन नहीं रहे, मतलब ये ऐसे बिहेव करेंगे कि ये सुन नहीं रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मतलब ठीक है, इनको कोई इतना खास नहीं लग रहा है, या आप इतने खास नहीं लगते इनको। लेकिन बात ये है कि अंदर ही अंदर ये जो कि है, इनको बुरा लगेगा कि इनको लोग इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, इनको लोग इतना पसंद नहीं करते। अकेले हो जाएंगे ये बस अकेले दूर बैठे आपको बस देखते रहेंगे। देखो, आप सारे देख रहे हो, ये सारे चारों कार्ड में कैसा एक्सप्रेशन, कैसा है इन लोगों का? इग्नोरेंट, कि नहीं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और एकदम चुप, कोई एक्शन नहीं, चुपचाप हैं और बस देखे जा रहे हैं एक जगह पे। और वो जगह पता है क्या है? आपकी सक्सेस, आपके बारे में जो लोग बातें कर रहे हैं, आप जो दिख रहे हो, आप जो शाइन कर रहे हो, वो है ये। इस इंसान की बोलती बंद हो जाएगी। ये इस इंसान की सज़ा है कि इनको चुपचाप जो कि है, ये मतलब ये इनके लिए टॉर्चर सा होगा। मतलब ये बस, मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि इंसान बस चुपचाप बैठ के देखता रहेगा और सुनता रहेगा। हर कोई आप ही की बात कर रहा है, हर कहीं आप ही की सक्सेस की बात है, या आप ही का काम दिख रहा है, आप ही नज़र आ रहे हो हर जगह, और आप बहुत खुश हो। आपको तो पता भी नहीं है कि इंसान को ऐसा लग रहा है, लेकिन आप बस खुश हो अपनी लाइफ में कि फाइनली जो है आपका सपना पूरा हो गया है, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप इतना मज़ा करोगे, और आप मतलब ये आप बहुत एक्साइटेड रहोगे, और आप अपने काम में और अपनी उस गोल में, या आपका जो भी वो अचीवमेंट है, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो,
आप बस उसी पे फोकस्ड रहोगे, आप उसी के बारे में सोचोगे, आप उसमें और आगे बढ़ोगे, अपना और इनपुट डालोगे, और आप ये नई नई सक्सेस के लिए इतना ज़्यादा खुश रहोगे, और आप मतलब बहुत प्राउड फील करोगे। और जैसे कि आप कभी इस इंसान के पास भी जाओगे ना, हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर भी हो, आप इस इंसान के पास जाओगे और आप ऐसे ऐसे एक्साइटेड होकर बोलोगे कि पता है ऐसा हुआ, मुझे ये ऑफ़र मिला है, या मेरे साथ ये हुआ है, या लोग मेरी ऐसी ऐसी तारीफ़ कर रहे थे, तो एकदम ऐसे चुप बैठ के रिएक्ट भी नहीं करेंगे, जैसे कि कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको ऐसा भी फील कराने की कोशिश करते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा। और लोग भी आसपास आपकी अगर तारीफ़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, मतलब कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे ही नहीं, ये कुछ नहीं बोलेंगे आपके सक्सेस के बारे में, ये एक्नॉलेज नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मतलब बहुत वो रहेगा कि जलन बोलना चाहती हूँ मैं थोड़ी सी जलन, क्योंकि इतनी मतलब ये बहुत ही मिक्सचर ऑफ इमोशन है, ये जलन का और एकदम ऐसे चिढ़, हाँ चिढ़, ये इंसान चिढ़ जाएगा, ये इंसान कुड़ता रहेगा, जलता रहेगा आपकी खुशी देख के, आपको ऐसे खुश देख के, आपको ऐसे एक्साइटेड देख के, आपको ऐसे चहचहाते हुए देख के, आपको ऊपर बढ़ते हुए देख के, और आपकी नई नई सक्सेस देख के। और हो सकता है ये मतलब बहुत नई नई सी सक्सेस हो, आप और आगे जाओगे, लेकिन ये बहुत नई सक्सेस है, आपको अब रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है, तो ये सब देख के ये इंसान एकदम ऐसा हो जाएगा कि ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके की जो है एनर्जी। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये जो इंसान है ये थोड़े अनस्टेबल हो जाएंगे। जितना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस आपको मिलेगा, उतना ही इनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कम होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको जो था वो कम हो जाएगा, पर या तो ये भी हो सकता है कि एक्चुअली ये अपनी नौकरी या कुछ ऐसे लूज़ कर दें, या जहाँ से इनका जो इनकम आता था वो चीज़ वो लूज़ कर दें, या तो वो कम हो जाए, या तो फिर आप इनसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएं। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, पर ऐसा है कि आप दोनों के बीच में बहुत फ़र्क रहेगा। आप बहुत इंडिपेंडेंट रहोगे, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टेबल रहोगे, और आपको जितना है उसमें आप खुश रहोगे, मज़ा रहोगे, आप अबंडेंट रहोगे। और इनके पास अगर आपसे ज़्यादा पैसा भी हुआ ना, ये इंसान खुश नहीं रहेगा, ये इंसान खुश नहीं रह पाएगा, इस इंसान को खुशी नहीं मिलेगी। आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, और आपको आपके पैशन में सक्सेस मिल रहा है, इसलिए आप बहुत सेटिस्फाइड हो। अगर आपको कम पैसे भी मिल रहे होंगे ना, आपको खुशी ये है कि आपको जो करना चाहिए करना था दिल से, आप वो कर पा रहे हो, और आपको उसमें सक्सेस मिल रही है। ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपका काम देखा जा रहा है, तो आप बहुत खुश रहोगे, और आप अपना ही काम करोगे चुपचाप। भले आपके इतने पैसे नहीं हो रहे होंगे जितने इनके पास है, और इनके पास भले ही सारे ऐशो आराम है, बहुत सारा पैसा है इनके पास, आपसे ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन ये खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये खुद अपना जो कि है पैशन फॉलो नहीं कर पाए। इनको ये पैशन फॉलो करने की खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये कभी इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपना पैशन फॉलो करें, और इनको इसी बात की जलन रहेगी कि मुझ में इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी। अब मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को। ये इंसान चुपचाप बैठ के कोने में अकेला दूर दूर से आपको देख के ये सोचता रहेगा कि काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं सब छोड़ छाड़ के अपने जो कि है गोल्स पे, अपने उस पे फोकस कर पाता, उसकी ओर जा पाता। काश मेरे पास इतना पैशन होता तो आज मैं भी इतना सक्सेसफुल होता या होती। इनका कोई सपना है जिसके पीछे ये खुद नहीं जा पाए, और भले ही इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी हो, लेकिन दिल से खुशी नहीं रहेगी इनके पास, इसीलिए स्टेबिलिटी नहीं है। पैसा आपके पास कितना भी हो, लेकिन अंदर मन में सेटिस्फैक्शन ना हो, ठीक है, तो वो खुशी नहीं मिलती। और आपके पास तो मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस है, साथ में फेमस भी हो, आपका काम लोग सराह रहे हैं, आपकी बातें कर रहे हैं, आप एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए हो, और ये सिर्फ ऑर्डिनरी रह गए। ये बहुत अर्थी एनर्जी है, जो इनके कार्ड्स में बता रही थी ना, बहुत अर्थली एनर्जी है, कि मतलब चुपचाप, मतलब इनविजिबल, ये इंसान इनविजिबल हो जाएगा। इनकी सज़ा ये है कि आप इतने विजिबल हो जाओगे और ये इंसान एकदम इनविजिबल हो जाएगा। लोग इनके बारे में भूल जाएंगे, लोग इनको देखेंगे तक नहीं, और आप ही की बातें करते रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं भी है ना, तो इस इंसान को तो ये फीलिंग पूरी आने वाली है, ये इंसान इनविजिबल हो जाएगा। सबसे बड़ी सज़ा आपके साथ बुरा करने की ये है, ये इंसान इनविजिबल हो जाएगा, कोई इनको पूछेगा नहीं, कोई इनको पूछने नहीं वाला है।
सब आपको पूछेंगे, आपके पास आएंगे, आपको पसंद करेंगे, लेकिन इस इंसान को कोई नहीं पूछेगा और ये एकदम अकेले हो जाएंगे, इस कारण ये खुश नहीं रह पाएंगे। अकेले 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 अकेले, लोगों को ये दिखेंगे भी नहीं और इनको ऐसा ही लगेगा कि जैसे लोग इनको देख नहीं रहे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि लोग नहीं देख रहे हैं इनको, पर इनको ऐसा लगेगा कि लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं और हर जगह पाइल नंबर 2 की बातें हो रही है, हर जगह हर कोई पाइल नंबर 2 पे फोकस कर रहा है और मेरे को तो कोई देख ही नहीं रहा है। वो एक मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ, जैसे कि कोई इंसान बहुत, मतलब मैं ज़रूरी नहीं है कि आपका फेमस होने से कुछ रिलेटेड है, पर मैं आपको एक दिखा रही हूँ कि जैसे कोई बहुत फेमस एक्टर है और मतलब लोग आ रहे हैं, भीड़ लगा ली आसपास, ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ, और जैसे कि ये इंसान है, उसको लोग धक्का दे दे के पीछे कर रहे हैं और आपके पीछे भाग रहे हैं, इनको धक्का पीछे करके, अरे तू हट, तू काम का नहीं है, और मतलब आपके पीछे भाग रहे हैं क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप बहुत ज़्यादा वो, तो इस इंसान को वो एकदम लग जाएगा कि लोग मुझे साइड कर रहे हैं और पाइल नंबर 2 के पास जा रहे हैं, ये अकेले हो जाएंगे। इनविजिबल, इनविजिबल मतलब नहीं दिखेंगे, गायब, एग्जिस्ट नहीं करेंगे ये। इनको ऐसा लगेगा कि कोई इनकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहा है, कोई भाव नहीं दे रहा है इनको। ये इनकी सबसे बड़ी सज़ा है यहाँ पे। आपको आपका फेमस होना, सक्सेस होना, वो सब तो ठीक है, वो तो है ही सज़ा, लेकिन आपको इतना वो मिलेगा कि ये जो कि है कोई इनको तो कोई भाव ही नहीं देने वाला है, कोई इनको पूछने ही नहीं वाला है। वाओ। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। प्लीज हेल्प मी चाउन थ्रू मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2, सम गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2, सम गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2, गिव मी सम गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2, some guidance for pile number 2. Number 2. ओके, तो सबसे पहला कार्ड है आपके पास गिव स्पेस टू अदर्स, ठीक है। फिर है लव योर सेल्फ और ब्रीथ। तो अभी मुझे लग रहा है हो सकता है आप थोड़े किसी चीज़ को लेके टेंशन में हो, टेंशन में, या आप एकदम किसी चीज़ का ऐसे जैसे पैर नहीं हिलाते रहते पूरे टाइम, कब होगा कब होगा, किसी टाइप की आपको एंग्जाइटी हो रही किसी चीज़ को लेके। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको बोला है यहाँ पे एडवाइस है ब्रीथ। अभी जो भी सिचुएशन है आपकी, उसके लिए आपको बोला है ब्रीथ, शांति रखो, ठंड रखो, ऐसा, ठीक है। ब्रीथ, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा कब होगा ये होगा वो होगा, समझ रहे हैं, ये नहीं लेना है। पहले तो शांति से, और लोगों को समय दो, थोड़ा टाइम दो, स्पेस दो, जगह दो। अगर आप कहीं से किसी का रिप्लाई का वेट कर रहे हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे लवर का हो, किसी का भी हो, कि भाई ये ऐसा ऐसा कर दे, मुझे ये चाहिए, और ये इंसान ऐसा ऐसा कर दे, या मुझे ये मेल आ जाए, मुझे ये मैसेज आ जाए, ये एक्सेप्टेंस आ जाए, अगर आप ये चाह रहे हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, जब हम ऐसा चाह रहे होते तो हम वेट करते रहते ना पूरे, कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा, दिन भर। जैसे कि अगर एक चीज़ बोलते हैं, वॉश्ड पॉट नेवर बॉइल्स, मतलब अगर आप पानी गर्म करो, आप वहीं खड़े हो गए गैस ऑन करके देखे जा रहे हो कब होगा कब होगा, तो ऐसा लगेगा कि 1 साल हो गया, उबला नहीं। लेकिन आप दूसरी तरफ अगर गैस पे वो रख के और आप चले जाओ और अपना काम करने लग जाओ, तो कितनी जल्दी उबलता है। बस वही चीज़ है कि आपको लोगों को स्पेस देने की ज़रूरत है। आप सर पे मत खड़े रहो, चाहे वो लोग हों, चाहे कोई काम हो, चाहे रिस्पॉन्स हो कि कब मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, कब मेरा ये होगा वो होगा, चाहे कुछ भी हो सकता है। ये तो मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ फॉलोअर्स वाली। तो आप मतलब ऐसे ना सर पे मत खड़े रहो कि अरे कब होगा कब नहीं, थोड़ा टाइम दो, आराम से होगा, आराम से। लव योर सेल्फ, अपने आप पे डाउट मत करो, अपने आप पे बिल्कुल डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे ध्यान देने की अभी आपको ज़रूरत है, क्योंकि शायद आप काम के कारण या किसी और के कारण, रिलेशन, किसी भी चीज़ के कारण, किसी टेंशन के कारण अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ पे सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगी, आपको ध्यान देना है। अपने खाने पीने पे ध्यान दो, एकदम एक ही चीज़ में मगन मत हो जाओ। अपने खाने पीने पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, पानी पियो, ज़्यादा हाइड्रेट करो, और अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो। अपने आप को मतलब एंग्जाइटी में मत आने दो कि कब होगा ये होगा वो होगा, गलत तो नहीं हो जाएगा, और ऐसा और वैसा, और मतलब एक थोड़ा आप डिसबैलेंस्ड हो, एनर्जी आपकी थोड़ी हिली हुई है। पाइल नंबर 1 के लिए भी काफ़ी कुछ सिमिलर ही है, मतलब एनर्जी।
तो अगर आपको पाइल नंबर 1 अट्रैक्ट, अगर पाइल नंबर 1 और 2 में आप कंफ्यूज हो, आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो आप शेयर कीजिए इस वीडियो को किसी और के साथ और लाइक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका जो लिंक है इंस्टाग्राम का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। और आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए, आपको खुद के लिए रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस मेरी रीडिंग के मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और दैट्स इट, पाइल नंबर 2, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ द सक्सेस, आई विश यू गेट ऑल ऑफ दिस सक्सेस। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने एमेथिस्ट क्रिस्टल चूज़ किया था तो ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं जो भी इंसान है जिसने भी आपका बुरा किया है उसकी सज़ा क्या है, उसको भगवान क्या सज़ा देगा आपका बुरा करने के लिए, ठीक है। तो पता नहीं, मुझे आपके क्रिस्टल से ऐसा लग रहा है कि मोस्टली हो सकता है ये लव रिलेटेड हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। कोई किसी तरीके का सोल कनेक्शन इन अ वे, सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली, जिसका मतलब है कि कोई कार्मिक इंसान हो सकता है, ठीक है। कार्मिक लवर हो सकता है, ठीक है। कामिक और सोलमेट में डिफरेंस है। कामिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। कामिक में ऐसा होता है कि वो लोग सिर्फ कर्मा पूरा करने आते हैं आपके जीवन में, और कामिक कनेक्शंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, जहाँ पे इंसान आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता है। आप लोगों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, आप लोग एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हो, लेकिन वो इंसान भी आपको बहुत टॉर्चर करता है, आप टॉक्सिक होता है, आपके लिए अच्छा नहीं होता है। आप दोनों खुश नहीं रहते हो, लड़ते रहते हो पूरे टाइम, लेकिन फिर उसके बाद आप दूर भी नहीं रह पाते। तो ये जो है यही कर्मा होता है। जब तक आप दोनों का कर्मा पूरा नहीं होता तब तक जो है आप लोग साथ में रहते हो, और भले ही कितना भी बड़ा टॉर्चर हो, रोना धोना कुछ भी हो, वो इंसान आपको मार पीट भी कर सकता है, मतलब बहुत बुरी चीज़ें। तो इस तरीके का आपका मुझे लग रहा है इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ है। अगर ये लव के लिए नहीं भी है, जिन लोगों के लिए लव के लिए नहीं है, ये कार्मिक कनेक्शन हो सकता है किसी तरीके का, फॉर श्योर, ठीक है। चाहे लव हो चाहे नॉर्मल हो, पर ये किसी तरीके का कोई ऐसा इंसान है जिसने हो सकता है आपका दिल दुखाया हो, आपका दिल तोड़ा हो किसी तरीके से, ठीक है। आपने हो सकता है इस इंसान पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया था, लेकिन इन्होंने आपको धोखा दिया, दिल तोड़ा है, या फिर ये आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इमोशनल चीज़ है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली इन्होंने आपका दिल दुखाया है या आपका कुछ बुरा किया है। तो अब देखते हैं कि भगवान इनको आपके साथ बुरा करने की क्या सज़ा दे रहा है, ठीक है। और इससे पहले मैं बोल दूं कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये क्या है, कौन इंसान है और इन्होंने आपका क्या बुरा करा है, ठीक है। एनीवेज, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 10 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जस्टिस, 3 of wands, the moon, strength, 4 of pentacles और 10 of cups। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले यही लग रहा है कि ये कोई रिलेशन, मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है रिलेशन, ज़रूरी नहीं है कि लव रिलेशनशिप हो, पर ये कुछ इमोशनल चीज़ से रिलेटेड है। जो भी है मेंटल है बहुत ज़्यादा, कि इन्होंने आपको मेंटली परेशान किया हो सकता है, ठीक है। और ये इन्होंने आपको, हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया है, मतलब जब आपको इस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस इंसान ने आपको छोड़ दिया था अकेले, ठीक है। उस तरीके का मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ठीक है। पर या ये कुछ मेंटल फिजिकल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ है। तो सबसे पहले तो जस्टिस कार्ड है हमारे पास, जिसका सबसे पहला क्लियर मतलब है कि जस्टिस को क्या बोलते हैं जस्टिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? आई एम सो सॉरी, फिर मेरे मुंह पे था।
शिट, सॉरी, आई एम सो सॉरी। पता नहीं, मैं भूल जाती हूँ, मुझे पता है, ऐसा नहीं है, मुझे कहीं ना कहीं पता है कि जस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे एकदम से याद नहीं आता है। तो जस्टिस जो कि है आपके साथ जो हुआ है, उसका कर्मा इस इंसान को पूरा पूरा मिलेगा। सबसे पहला जस्टिस कार्ड देख के मुझे ये पता चल रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है उसकी भरपाई जो है इस इंसान को करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी। ये मुझे यहाँ दिख रहा है। और इन्होंने आपके साथ कुछ अनफेयर किया है, ठीक है, इन्होंने आपके साथ कुछ अनफेयर किया है जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। जैसे हम बोल रहे हो, अगर ये लव कनेक्शन है या कोई रिलेशनशिप टाइप है, इस इंसान ने आपको कहीं ऐसे मझधार पे छोड़ दिया या ऐसी जगह छोड़ दिया जहाँ आपको इस इंसान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पर या फिर इस इंसान ने जो कि है आपको समझा नहीं या गलत किया, मतलब कोई बहुत अनफेयर सी चीज़ करी है जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, ठीक है, आपने कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी आप पे उस चीज़ का इल्ज़ाम लगा दिया हो, इस तरीके की कोई चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। लेकिन मुझे बिल्कुल यहाँ दिख रहा है कि कर्मा तो इस इंसान को मिलेगा और एकदम सटीक मिलेगा। इस जस्टिस कार्ड से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। आप मुझे यहाँ पे बहुत ही इमोशनल इंसान और सेंसिटिव इंसान लग रहे हो, कि आप बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव इंसान हो, ठीक है, आप लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हो, मतलब और जिस पे आप भरोसा करते हो उसको आप सब कुछ दे देते हो, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है। आपको किसी तरीके का धोखा मिला है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, वो किसी तरीके का धोखा मिला है, और इमोशनल धोखा है ये, इमोशनल। जैसे कोई दोस्त है और उसने आपको बीच मझधार पे छोड़ दिया, या फिर उसने आपके साथ कुछ आपको ऐसे टाइम पे छोड़ दिया जहाँ आपको उसकी ज़रूरत थी, या आपका फ़ायदा उठाया है इस इंसान ने, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप बहुत ही मतलब बहुत ही मासूम हो सकते हो, मासूम तो नहीं बोल, दिल से मासूम बोलते हैं ना, जो दिल से मासूम हो आप, इमोशंस से मासूम हो आप, बहुत सेंसिटिव हो, लोगों की मदद करना, और जो लोग आपके अपने हैं उनके लिए आप कुछ भी कर जाते हो, और आप बहुत जल्दी आपका दिल पिघल जाता है, दिल पसीज जाता है, आप लोगों को माफ़ भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर देते हो। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वैसा है। इस इंसान का कर्म पता है क्या है, कि आप इनसे दूर हो गए हो, आप इनसे दूर हो गए हो, और आप किसी और के साथ या कहीं और बहुत ज़्यादा इमोशनली खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे, आपको जैसा जो चाहिए था, इमोशनल फुलफिलमेंट आपको वही मिलेगा, और आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, जो बोलते हैं ना मन की खुशी, इमोशनली खुश, भावनात्मक तरीके से खुश, सेंटिमेंट्स आपके पूरे फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन कहीं और, कहीं और अब आपको इस इंसान की कोई ना ज़रूरत है, अब ना आप इस इंसान के बारे में आप सोचते भी नहीं हो, ध्यान भी नहीं दोगे, बात भी नहीं करोगे, मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस इंसान से। और ये इस इंसान की जो है सज़ा है, कि ये इंसान आपको नहीं भूल पाएगा, इस इंसान को आपकी कमी महसूस होगी, लेकिन दूसरी ओर आपके पास कोई ऐसा होगा, या आप कोई ऐसी जगह पे होगे जहाँ पे आप तो बहुत खुश और फुलफिल्ड रहोगे, कि आपको इस इंसान की याद भी नहीं आनी है, या कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना है आपको। आप बहुत ही संतुष्ट रहोगे, भावनात्मक तरीके से बहुत खुश रहोगे, आराम से रहोगे एकदम, आपके सारे इमोशंस पूरे सारे इमोशनली मतलब आप बहुत फुलफिल्ड रहोगे। और ये इंसान आप मतलब आगे बढ़ जाओगे, और ये इंसान पास्ट में रहेगा। ये इंसान जो है अकेले रहेगा, चुपचाप। जब आप कहीं एक समय पे इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया था, इस इंसान ने एक समय पे आपको अकेला छोड़ दिया था, और अब ये अकेला फील करेंगे। ऐसा नहीं है ये किसी और के पास नहीं जा सकते, लेकिन कोई और इनको आपके जैसा रखता ही नहीं है, कोई और आपके जैसा है ही नहीं, आपके जैसा कोई दूसरा इंसान इनको मिलेगा ही नहीं, तो इनको आपकी कमी खलेगी। इनकी सज़ा ये है कि इनको आपकी जो है कमी खलेगी, बहुत ज़्यादा इमोशनल कमी, और ये एकदम अपने आप में ही बंद होके रहेंगे, और मतलब ये आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे आपसे।
ये दुनिया में भले ही आपको अगर देखने में लगेगा काम कर रहे हैं, अच्छा इधर घूम रहे उधर घूम रहे, लेकिन जो दिल है ना, दिल मन सेंटिमेंट्स भावनाएं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। इनको इनके मन में एक वॉइड रहेगा, खालीपन रहेगा, एम्प्टीनेस। ये इनकी सज़ा है कि इनके दिल में खालीपन रहेगा। इनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिस पे भरोसा कर सके। इनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके सामने अपना दिल खोल सके या जो इनको समझेगा, क्योंकि आप वो इंसान थे, आप वो करते थे। अब ये मैं बोल रही हूँ, ये सबके लिए लव रिलेटेड नहीं है। बहुत लोगों के लिए कोई और कनेक्शन हो सकता है, दोस्ती हो सकती है या कुछ और हो सकता है, ठीक है। पर ये कोई रिलेशनशिप मतलब रिश्ते जो होते हैं फैमिली में या फ्रेंडशिप में, प्यार में, पर कोई दिल मतलब आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे या कोई सेंटिमेंट्स जो थे, आपने काफ़ी भरोसा किया था इस इंसान पे, इमोशनली जो है इन्वॉल्वमेंट था, और इस इंसान ने आपको इमोशनली जो है धोखा दिया या छोड़ दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, किसी और के लिए हो सकता है, किसी और दोस्त के लिए, किसी और पार्टनर के लिए ऐसा हो सकता है, या मज़े करने के लिए, कुछ भी करने के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ दिया। इनको आपकी कदर नहीं थी, इनको आपकी कदर नहीं थी। और अब इनकी सज़ा ये है कि जब आप आगे बढ़ जाओगे, जब आप तो अपने जीवन में सेटल हो जाओगे, आपको वैसे लोग मिल जाएंगे जैसे आप चाहते थे, और आपके आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो आपको खुश रखेंगे, और आप खुश रहोगे और आप इन पे ध्यान भी नहीं दोगे, ये इंसान अकेला हो जाएगा। और इनको आपकी अहमियत पता चलेगी, इनको आपकी कीमत पता चलेगी, और ये सोचते रहेंगे, ये खो जाएंगे कि अब मैं क्या करूँ या मुझे क्या करना चाहिए। ये इंसान एकदम कठोर भी नहीं बोल रही, मतलब ये एकदम ऐसे रहेंगे गार्डेड, मतलब ये खुद ही अपने केज में रहेंगे, क्योंकि मतलब एकदम बंद से रहेंगे, खुल नहीं पाएंगे ये, क्योंकि जिससे खुल पाते थे वो सिर्फ आप थे, जो इनको खोल पाता था, जो इनको समझता था बेसिकली। आपके अलावा इनको और कोई नहीं मिलने वाला है जो इनको समझेगा, और इनको आपकी कमी इतनी ज़्यादा खलने वाली है। और जब ये आपके पास आएंगे तो आप इनको बोलोगे निकलते बनो, चलते बनो जैसा, ठीक है। आप बिल्कुल भी इनको एंटरटेन नहीं करेंगे अगर ये वापस आने की भी कोशिश करते हैं, और आप जो हो उनसे बात नहीं करोगे, आप इनको हर जगह से ब्लॉक कर दोगे। आप ऐसे हो जाओगे भैया मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो जहाँ हूँ, सॉरी कहाँ गया, मैं तो जहाँ हूँ मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, और मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो जब आप इनसे बात करना बंद कर दोगे, आप इनको हर जगह से ब्लॉक कर दोगे, आप इनमें इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो ये इंसान जो है अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, जिसका मतलब है कि इन्होंने आपको मतलब कुछ समझा ही नहीं था। जब तक आप इनके साथ अच्छे थे, जब तक आप इनके साथ थे, इन्होंने आपकी कदर नहीं करी, इनको आपकी कीमत नहीं पता थी। इनको ऐसा लगा रहे क्या मैं कुछ भी करूँगा, ये फाइल नंबर 3 तो मेरे साथ ही रहेगा या रहेगी, मैं कुछ भी कर लूँ, ये तो हमेशा ही साथ रहना है, इनको मैं कैसे भी तरीके से इनके साथ कैसा भी व्यवहार कर सकती हूँ, कभी भी छोड़ के जाऊँ, कभी भी आऊँ, या कुछ भी, मतलब मुझे इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इनका ऐसा था। लेकिन अब जब आपको अपना ये वो मिल जाएगा हैप्पी प्लेस, और उसके बाद आप इनको एकदम काट दोगे अपने जीवन से, आप इनको बाहर निकालोगे अपने जीवन से, इनको पहली बात तो शॉक लगने वाला है बहुत ज़्यादा। ये जो है इनको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है, इनके लिए ये अनएक्सपेक्टेड है। ये सोच, इनको ऐसा लगता था कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप इतने अच्छे हो, आप इतने सीधे हो कि आप तो वहीं रहोगे जहाँ पे ये हैं, और ये कैसे भी आपके साथ व्यवहार कर सकते हैं, आप रहोगे क्योंकि आपका दिल इतना अच्छा है, ये वो। लेकिन जब आप इनको एकदम काट दोगे, अपने जीवन से बाहर निकाल दोगे, आप इनके साथ बात नहीं करोगे, ब्लॉक कर दोगे, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं होगा, पहली बात तो ये सबसे बड़ा शॉक होगा इनके लिए, बहुत बड़ा शॉक होगा ये, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि आप कभी जो है ऐसे भी हो सकते हो, कभी आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी हो सकते हो, कि आप इनसे बात नहीं करोगे, कि आपको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इनको ब्लॉक कर दोगे। इन्होंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था, इसलिए सबसे पहले इनके लिए आपका ये जो नया रूप है, इनके लिए बहुत बड़ा शॉक होगा, जिस कारण ये एकदम बहुत दुखी हो जाएंगे, इनको बहुत दर्द होगा, इनका दिल जो है वो इसमें बहुत दर्द होगा, बहुत दिल दुखेगा इस इंसान का इससे, इनसे मतलब इतना दुख जैसा कि इनसे सांस भी नहीं ली जाएगी, और सांस भी नहीं ली जाएगी, मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी हमें इतना दुख होता है कि हमें ऐसा होता है, मतलब हमें बंधा सा फील होता है, तो इनको वही होगा, इनको बंधा, पहले तो इनको शॉक लगेगा, फिर इनका दिल दुखेगा, और फिर हमेशा के लिए सिमट हमेशा के लिए तो नहीं पर काफ़ी टाइम के लिए सिमट जाएंगे, और ये उस दुख में रहेंगे,
इनको तब आपकी कदर पता चलेगी कि आप कितने इम्पॉर्टेंट थे इनकी लाइफ में, आपकी क्या कीमत थी, और इनको आपको सहेज के रखना था, आपको अच्छे से रखना चाहिए था। इनको तब ये समझ आएगा। बहुत बड़ा लेसन ये जस्टिस कार्ड यहाँ पे इसलिए, सॉरी, जस्टिस कार्ड का मतलब है लेसन, ठीक है, जस्टिस का मतलब है लेसन। इनको बहुत बड़ा जो कि है भगवान सबक सिखाने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट, हाँ, मुझे कुछ पता नहीं। एनीवेज, मुझे एकदम जस्टिस का हिंदी वर्ड याद आ रहा था, इसलिए मैं एकदम चुप हो गई। वो पिक्चरों में दिखाते कि जज साहब मेरे साथ इंसाफ, हाँ इंसाफ, सॉरी, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई तो मैं ऐसे पिक्चर में ऐसे सोच रही थी, पिक्चरों में ऐसे राजा रानी के पास आते कि जज साहब मेरे साथ इंसाफ कीजिए, तो मैं वही अपने दिमाग में सोच रही थी कि एकदम से शब्द आएगा, और आ ही गया बोलते बोलते। तो इंसाफ होगा आपके साथ, इंसाफ जैसे क्या हुआ, जैसे तो आप मतलब मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरे मतलब मुझे याद नहीं आ रहा था, काफ़ी टाइम हो गया, और एकदम से याद आया। तो वैसे ही आपके साथ होगा, काफ़ी टाइम से आप झेल रहे थे, आपने जाने दिया, आप सह रहे थे, मतलब आप सह रहे थे, फिर एकदम से आपके साथ इंसाफ होगा, एकदम से। तो आपके साथ जब इंसाफ होगा तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत खुश हो जाओगे, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिल जाएगा, आपको ऐसे लोग मिलेंगे अपने आसपास, या हो सकता है कोई ऐसा पर्टिकुलर इंसान मिले जो आपको इमोशनली फुलफिल रखे, जो आपकी कदर करे, जो लोग आपकी कदर करेंगे, जो लोग आपको प्यार से रखेंगे, आपको वो प्यार देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, आपको वो इज़्ज़त देंगे जो आप डिज़र्व करते हो, आपकी वो कदर करेंगे, इम्पोर्टेंस आपको उतनी देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। तो आपके साथ इंसाफ होगा, ठीक है। फिर जब आपके साथ इंसाफ होगा तो इस इंसान को दुख होगा। दुख मतलब इंसाफ, दूसरा इंसाफ ये है कि जब आप खुश रहोगे तो आप फिर आपको अपनी खुद की भी कदर पता चलेगी सबसे पहले तो आप क्या करोगे, और आपको फिर ये रियलाइज़ होगा कि ये जो इंसान है ये तो मतलब कितना ख़राब था, मुझे इस इंसान ने कितना बुरा ट्रीट किया, तो आप इस इंसान को पूरा काट दोगे। अब आप नहीं सहोगे, मतलब अब आप इस इंसान की एक नहीं सहोगे तो आप इस इंसान को हटा दोगे अपने जीवन से। आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका जो पहले हो सकता है कॉन्फिडेंस नहीं हो, पहले आपको ऐसा लगता हो कि शायद आप में कोई कमी हो इसलिए इंसान आपके साथ ऐसा करता है, या फिर मतलब आप बस प्यार या इमोशन या रिश्ते के खातिर आप झेल रहे थे, लेकिन आपको फिर एकदम से जो है इतनी हिम्मत आएगी, आप बोलोगे बस हुआ, बहुत हुआ। तो आपको ऐसी हिम्मत आएगी, आप इतने ब्रेव हो जाओगे कि आप इस इंसान को काट दोगे कि अब मुझे तुमसे लेना देना नहीं है। आग देख रहे हो कैसी, मतलब ये जो ये कैंडल ख़त्म हो गई है, तो आखिरी आग देख रहे हो, ख़त्म होना मतलब सह सह के जब फाइनल हो गया है तो ऐसी आग लगेगी, और आपका जो दिमाग होगा ख़राब होगा, आप बोलोगे अब तुम मेरे पास नहीं आ सकते, मैं तुम्हें अपने जीवन से दखल अंदाज करता हूँ या करती हूँ, जिसके कारण इनको लगेगा शॉक, और इनका मतलब पूरा दुनिया हिल जाएगा, इनका दिल इतना दुखेगा, दुनिया हिल जाएगा, और ये सदमे में चले जाएंगे। और फिर इनको आपकी कीमत पता चलेगी, जब आप चले जाओगे ना इनके जीवन से, तब इनको कीमत पता चलेगी। जब कोई दूसरा इंसान जो है आपको वो वैल्यू देगा, आपको वो इम्पोर्टेंस देगा, तब जो है इनको मतलब इनको आपकी इम्पोर्टेंस समझ आएगी। जब आप इनसे दूर चले जाओगे तब इनको कमी महसूस होगी, और ये इनका खुद का जीवन बहुत खाली हो जाएगा, ठीक है, एम्प्टीनेस होगी इनके अंदर, वॉइड बन जाएगा, ठीक है। और ये बस अकेले दूर बैठे देखते रहेंगे। हो सकता है ये लोगों से आपके बारे में पूछेंगे, बहुत लोगों से पूछेंगे, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करने की कोशिश करेंगे और देखना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, या वहाँ कहीं सोशल मीडिया पे आपकी कोई फ़ोटो देख ले किसी के साथ कि आप, या ऐसे नॉर्मली भी कि आप कितने खुश हो, आपका लाइफ कितना अच्छा चल रहा है, या कोई आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो, मतलब कि आप दोनों के बीच कोई ऐसा इंसान हो जो आप दोनों को जानता हो, वो इंसान इनको बताए कि वो तो बहुत खुश हैं और सब बढ़िया चल रहा है, ये वो जो भी चीज़ें हैं। और तब ये इंसान बस दूर से खड़ा खड़ा आपकी खबर लेता रहेगा और देखता रहेगा और दुख में रहेगा, क्योंकि इनको तब आपकी कदर लग रही होगी, तब आपकी कदर समझ आएगी,
कि मैंने क्या खोया है। इनको तब समझ आएगा कि इन्होंने क्या खोया है और इनको आपकी कदर करनी चाहिए थी। ये इनकी सबसे बड़ी सज़ा है कि आप इनसे दूर हो जाएंगे। इनकी एकमात्र यही सज़ा है कि आप इनसे दूर हो जाएंगे, और वो सबसे बड़ी सज़ा है, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा और ये हो जाएगा। इन्होंने आपको बहुत अनफेयरली ट्रीट किया था, इन्होंने बहुत अनफेयरली ट्रीट किया था आपको, और आपने बस देते गए। आपने इस इंसान को सिर्फ दिया है और इस इंसान ने आपसे सिर्फ लिया है। ये दिक्कत थी कि आप देते गए, इन्वेस्ट करते गए, और ये इंसान लेता गया, और उनको उस लेने की कदर भी नहीं हुई। इन्होंने आपको कुछ दिया नहीं, लेकिन जो लिया उसकी भी इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं रखी और कदर नहीं रखी, जो इनको बाद में पता चलेगी। क्योंकि जब वो उनको मिलेगा नहीं ना, जो आप इनको दे रहे थे वो उनको मिलेगा नहीं, तब इनको कदर आएगी, तब इनको लगेगा कि वो कितना मायने रखती थी वो चीज़, जो भी आप इनको दे रहे थे इमोशनली, वो कितना मायने रखती थी। ये इंसान तो मतलब इनकी बहुत सबसे बड़ी सज़ा यही है कि आप इनसे दूर हो जाएंगे। आप इनको फिर वो चीज़ नहीं देंगे, मतलब वो इमोशन, वो भाव नहीं देंगे आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप इनकी लाइफ में कुछ नहीं रहेंगे, आप इनको एकदम रफ़ा दफ़ा कर देंगे अपने लाइफ से। और इनके लिए सबसे बड़ी सज़ा है कि आप में हिम्मत आ गई। पहले आप बहुत सीधे, बहुत ऐसे थे, चलो जाने दो, सेंटिमेंट के कारण आप जाने देते थे हर चीज़ को। लेकिन फिर जब आप में स्ट्रेंथ आएगी ना, या ऑलरेडी आ चुकी होगी, ठीक है, फिर ये इंसान मतलब इनको ये खुद को कोसेंगे। ये इंसान खुद को कोसेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इस इंसान की ये सज़ा, एक जीवन भर ये इंसान अपने आप को कोसेगा। मैं आपको लिख दे रही हूँ, ये इंसान जीवन भर अपने आप को कोसेगा। अगर आप कहीं देख भी रहे हो कि ये घूम रहे हैं या किसी और के साथ हैं या ठीक है, पर ये सब दिखावा है। जो अंदर है ना, इनका मन वो खाली हो चुका है, और वो इनको इतना खालीपन महसूस होगा, चाहे ये कितने भी लोगों के साथ रह ले, कितने भी इनके दोस्त यार फैमिली कुछ भी हो जाए, आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा। इनकी ये सबसे बड़ी सज़ा है कि आपकी कमी इनको हमेशा महसूस होती रहेगी, और वो गिल्ट हमेशा रहेगा, इनको वो दर्द हमेशा रहेगा, इनको अपनी बेवकूफ़ी का एहसास बार बार होगा कि इन्होंने आपको क्यों धक्का दे के दूर किया, या इन्होंने आपको क्यों इस तरीके से ट्रीट किया कि आप इनको छोड़ के चले गए। ये इंसान अकेला हो जाएगा पूरी तरीके से। इनको आपकी कमी महसूस होगी हर पल, हर समय। ये कभी उससे, मुझे बहुत लोगों के लिए तो ऐसा है, कभी नहीं उभर पाएंगे, ये कुछ भी कर ले, क्योंकि आप जो इनको एनर्जी देते थे ना, ये इनको कहीं और से नहीं मिलेगी, अब कभी नहीं मिलेगी। अगर ये उस टाइम आपकी कदर करते तो इनके पास अभी भी आप होते, लेकिन इन्होंने कदर नहीं करी, तो आप उस इंसान को मिल गए जिसने आपकी कदर करी थी, या फिर आप उस माहौल में चले गए जहाँ पे लोग आपकी कदर करते हैं, या तो फिर मतलब कि आप बेसिकली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए और बहुत खुश हो। बहुत अच्छी रीडिंग है पाइल नंबर 3। एनीवेज पे प्लीज़ मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल देती हूँ आप लोगों के लिए। ये अभी आपकी जो करंट सिचुएशन, अभी का जो आपका जीवन चल रहा है, उसके लिए मैं गाइडेंस निकाल रही हूँ। प्लीज़ हेल्प मी शाउट थ्रू द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 3। प्लीज़ गिव मी सम गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3 फॉर राइट नाउ। Give me some guidance for pile number 3 for right now. Okay. तो be true to yourself. Oops. Re-evaluate and light up your soul. तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है यहाँ पे लाइट अप योर सोल के साथ कि आपको गाइडेंस दी जा रही है थोड़ा सा चेयर अप होने की, थोड़ा पॉजिटिव होने की, और अपनी जो ट्रू पोटेंशियल है वो देखने की, कि आप अपनी कदर करो सबसे पहले और अपनी खूबियाँ देखो, ठीक है, अपने अंदर का जो जादू है उसे देखो, जो मैजिक है अपने अंदर का वो देखो सबसे पहले तो। और थोड़ा सा आपको पॉजिटिव और खुश रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। मायूसियत आपको छोड़नी पड़ेगी नहीं, छोड़नी ही चाहिए। ज़्यादा टाइम मायूसियत में नहीं रहना चाहिए। एक बार 2 दिन हो गया, मैक्सिमम 3 दिन, 1 हफ्ता, चलो बहुत बड़ी बात हो गई, पर पूरी आप एकदम ऐसे सैड मत रहो, पूरे टाइम डिप्रेस्ड मत रहो। आपको अब जो है अपने सोल का जो ट्रू पोटेंशियल है, जो आपका लाइट है अंदर की,
वो निकालने की ज़रूरत है, मोटिवेशन निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर दूसरा है हमारे पास री एवैल्यूएट। आप अभी जो भी, अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग में हैं, आप जो भी कर रहे हैं या जो भी स्टेप लेने का सोच रहे हैं, आप दोबारा सोचिए, आप रिफ्लेक्ट करें कि आपकी क्या गलतियां थी या आप क्या चीज़ें कर सकते थे या कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी आप कर रहे हो या फिर अगर कुछ करने की नहीं भी कर रहे हो तो आप ये इवैल्यूएट, मतलब आपके साथ आपके जीवन में अभी जो भी हुआ है, जो भी चल रहा है, ठीक है, हो सकता है ये इसी चीज़ से रिलेटेड हो, ठीक है। तो आप बैठे आराम से सोचे चीज़ों को, उनको री इवैल्यूएट करें कि आप कहाँ गलत थे, सामने वाला कहाँ गलत था, या फिर चीज़ें आप किस तरीके से कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं या क्या कर सकते थे कि आप दोबारा से कोई गलत सिचुएशन में ना आए। तो री इवैल्यूएशन मतलब सारी पुरानी बातें सोच के और उसमें से सीख लेना, आपको सीख लेना है अभी, ठीक है। आप सोचो क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, चाहे ये इससे रिलेटेड हो, चाहे अभी आप किसी सिचुएशन में हो, जो भी है उसके बारे में सोचो और समझो और सीखो कि क्या चीज़ें और अलग तरीके से हो सकती हैं, क्या चीज़ें अलग तरीके से करनी हैं, इस तरीके से, ठीक है। बी ट्रू टू योरसेल्फ, अपने आप से सच्चे रहो, ठीक है। बी ट्रू टू योर सेल्फ, ठीक है। आप अपने से लॉयल रहो, अपने से सच्चे रहो, ठीक है। आपको क्या चाहिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दो सबसे पहले। तो किसी भी चीज़ में सबसे पहले खुद को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि मुझे यहाँ लग रहा है आप लोग उस तरीके के लोग हो जो सेल्फलेस है, या जो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हो, अपना और अपनी खुशी का बलिदान दे देते हो उन लोगों के लिए। अब आपको वो नहीं करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप से लॉयल रहना है और अपना सच बोलना है सबसे पहले खुद से कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपको ऐसी सिचुएशन में रहना चाहिए, क्या आपको अपने आप को, लोगों को अलाउ करना चाहिए आपको गंदे तरीके से ट्रीट करने के लिए, या जो भी है अभी आप अपनी सिचुएशन में डालिए, जो भी करंट सिचुएशन है। खुद अपने आप से तो सच बोलिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी गाइडेंस है पाइल नंबर 3। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी होगी। आप ये रीडिंग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मेरे चार्जेस भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, नीचे व्हाट्सएप नंबर भी दिया है डिस्क्रिप्शन में मैंने। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और दैट्स इट, पाइल नंबर 3। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट। अपने आप को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, ओके।